Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to start our new chapter number 10, Microbes in Human Welfare. Microbes like protozoa, bacteria, fungi and plant viruses are present everywhere. In soil, water, air, even inside our bodies. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी की बात करें, पानी की, हवा की, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. माइक्रोब्स कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज होती हैं. बट सेवरल माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज. बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं. अलग अलग चीजों के लिए हम उनका यूज करते हैं. तो उनमें सबसे पहली बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल होते हैं. सबसे पहले है लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक कि ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है. प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. दही का बनाना किससे, दूध से. इस चीज का प्रोडक्शन कैसे होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से. लैब प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड दैट पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन. लैब क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियली डाइजेशन हो जाता है मिल्क प्रोटीन का, और कोगुलेशन की वजह से क्या बन जाती है, दही बन जाती है. स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क फॉर कर्डलिंग. दही बनाने के लिए हम थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं इनोकुलम ऑफ कर्ड, मतलब कर्ड के छोटा सा अमाउंट लेते हैं और वो ऐड कर दिया जाता है मिल्क में फॉर कर्डलिंग, दही बनने के लिए. कर्ड इज रिच इन विटामिन B12. कर्ड में क्या होती है, विटामिन B12 बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, और इसकी वजह से हमारी बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादातर ठीक हो जाती हैं. देन नेक्स्ट है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि फर्मेंटेशन होती क्या है. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. किस चीज की फॉर्मेशन करना, अल्कोहल की फॉर्मेशन करना. किस चीज से, फ्रॉम शुगर. शुगर से अल्कोहल का बनना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस है यहां पर ऑक्सीजन की, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की फ्रॉम शुगर. डोसा, इडली, डो इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, डोसा, इडली, और डो मतलब आटा होता है, जो लोई होती है उसको बोला जाता है. वो फर्मेंटेशन की जाती है बैक्टीरिया की वजह से. एंड ड्यू टू फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से क्या हो जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से कि जब ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो डो है वो क्या हो जाता है, पफ्ड अप हो जाता है, फूला हुआ दिखाई देता है. द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड. जो ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज किया जाता है, इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर यीस्ट. यीस्ट क्या होती है, फंजाई. कौन सी फंजाई, सैक्रोमाइसिस सीरीवेसी. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैक्रोमाइसिस सीरीवेसी. इसे दूसरे नाम से जाना जाता है बेकर यीस्ट के नाम से, जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है. Many drinks like toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made by fermenting sap from palm trees. जो palm trees का sap होता है उसको यूज किया जाता है, उसकी फर्मेंटेशन की जाती है क्या बनाने के लिए, एक टोडी ड्रिंक बनाने के लिए. किस पार्ट में, इंडिया के साउदर्न पार्ट में, उसके कुछ हिस्सों में इस ड्रिंक को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट है चीज मेकिंग. चीज, कौन सी चीज, स्विस चीज, इज मेड बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. इसका यूज किया जाता है चीज की फॉर्मेशन के लिए. स्विस चीज क्या है, एक वैरायटी है चीज की, एक तरह का चीज है जिसको बनाया जाता है एक बैक्टीरिया की हेल्प से. एंड इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक होल बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये एक्ट करता है चीज बनाने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है,
और उसकी वजह से उस चीज के अंदर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है रॉकफोर्ट चीज। ये भी क्या है, सेकेंड वैरायटी है चीज की। इज मेड बाय राइपनिंग विद द फंजाई। यहां हमने क्या यूज किया था, बैक्टीरिया का यूज किया था स्विस चीज बनाने के लिए, लेकिन हमने सेकेंड टाइप चीज देखा तो उसमें पता चला कि यह फंजाई का यूज किया गया है। विच गिव देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर। इस फंजाई की वजह से क्या आता है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है उस चीज के अंदर, इसीलिए चीज का नाम भी अलग है। तो डिफरेंट वैरायटी है चीज की, वो बनाई जाती हैं अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके। अगर हम किसी और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, किसी अलग तरह की वैरायटी मिलेगी चीज की, और उसका जो फ्लेवर है वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये 3 से 4 एग्जाम्पल थे किस चीज के, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज करना। फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एटसेट्रा प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रोब्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। एक बहुत बड़े पैमाने पर इन सब चीजों का क्या करना, प्रोडक्शन करना। ये सब क्या है, माइक्रोब्स का यूज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रोब्स को ग्रोन करना इन लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स में, ये क्या कहलाते हैं, फर्मेंटर्स कहलाते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रोब्स को क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं लार्ज वेसल्स के अंदर, बड़े बड़े बर्तनों के अंदर, तो क्या कहलाते हैं, फर्मेंटर्स कहलाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में, वो क्या होती हैं, आर वाइन, विस्की, ब्रांडी एटसेट्रा ऑब्टेन बाय फर्मेंटिंग माल्टेड cells and fruit juices with Saccharomyces cerevisiae। यहां पर एक अलग नाम आया है, यस रिपीट हुआ है, याद कीजिए हमने अभी बात की थी जस्ट, ब्रूअर यीस्ट की बात कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इस फंजाई का यूज करते हैं, Saccharomyces cerevisiae का। इसका किस चीज में यूज किया गया था, बेकरी में भी यूज किया जाता है ब्रेड वगैरह की फॉर्मेशन के लिए, और साथ के साथ बेवरेजेस बनाने के लिए। हमारे जो डेली रूटीन में वाइन, विस्की, ब्रांडी जो हम नाम सुनते हैं, इन सब चीजों की फॉर्मेशन के लिए। वैरायटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक ड्रिंक क्या होती हैं, इन सभी की बात कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, कि किस तरह की प्रोसेस हो रही है उस चीज पर डिपेंड करती है कि किस तरह की अल्कोहलिक जो ड्रिंक है वो प्रोड्यूस होगी। Wine and beer are produced without distillation and brandy and rum are produced by distillation of fermented broth। fermented broth का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो, और जो हमारे प्रोसेस के लिए जो चीज हमने यूज की है, सीरियल्स का यूज किया है या फ्रूट जूसेस का यूज किया है, वो भी प्रेजेंट हो। देन नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है, अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑफ लिक्विड मिक्सचर। हमने यहाँ लिक्विड मिक्सचर क्या यूज किया होगा, माल्टेड सीरियल्स का यूज किया है और फ्रूट जूसेस का यूज किया है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए। तो उनका सेपरेशन करना, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय वेपोराइजेशन। उन्हें पहले क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, वो किस चीज में बन जाते होंगे, वेपर की फॉर्म में हो जाते होंगे। देन अगेन कंडेंसिंग द वेपर इनटू लिक्विड, उस वेपर को किस में कंडेंस किया जाता है, वापस से लिक्विड के अंदर। या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इन्वॉल्व ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड अगेन टू लिक्विड। पहले तो कौन सी स्टेट में चेंज किया, लिक्विड से वेपर में चेंज किया, देन अगेन उसे फिर से किस में चेंज कर दिया जाता है, लिक्विड में। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, सिंपल डिस्टिलेशन की। अब इन सब चीजों की फॉर्मेशन के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक की फॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह की डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती हैं, बट सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है। देन नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, विच मीन्स केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स that kill or retard the growth of other microbes, or we can say harmful microbes। ऐसी चीज, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसकी मदद से, कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से।
जो कि क्या कर देता है, किल कर देता है या रिटार्ड कर देता है, मतलब उन्हें इनएक्टिव कर देता है उनकी ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को? जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को। जैसे कि यहां दिखाया गया है मैंने, एक पेट्री प्लेट, जब जो साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, उसकी डिस्कवरी की थी एक्सीडेंटली जब वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। अब अगर मैं यहां समझाने की कोशिश करूं कि कोई एक पेट्री प्लेट है जिसमें इन्होंने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को क्या किया था, ग्रो कर रखा था, बट एक्सीडेंटली उन्हें क्या पता चला कि उनके बीच में एक जो फंजाई है उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, और जहां उसकी ग्रोथ हो रखी है उस एरिया में क्या हो रखे हैं, सारे बैक्टीरिया मर गए हैं या रिटार्ड हो गए हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। तो उससे उन्हें क्या पता चला कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है कि दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेनली बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बट उन्हें सिर्फ ये पता था कि वो उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं, रोक देते हैं। कौन सी फंजाई थी? पेनिसिलियम नोटाटम थी। वो फंजाई क्या यूजफुल थी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। देन आगे अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे डिस्कवर किया उन्होंने, क्या यूज किया कि जो एंटीबायोटिक है उसका यूज हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मेनली एज अ मेडिसिन इसका यूज कर सकते हैं। कि अगर हमारे गट के अंदर किसी हार्मफुल बैक्टीरिया का क्या हो रखा है, हमला हो रखा है, तो उससे बचने के लिए हम पेनिसिलिन वगैरह इन सब एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। और ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होने लग गया। देन आगे है इसका यूज ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कौन से सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, सबसे पहला सब्सटेंस है सिट्रिक एसिड, जिसका सोर्स या प्रोड्यूसर कौन है, कौन इसे प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंजाई है, इसकी वजह से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सेकंड है एसिटिक एसिड, कौन है इसका प्रोड्यूसर, एसिडोबैक्टर एसिटी, जो कि एक बैक्टीरिया है। ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कौन करता है, लैक्टोबैसिलस करता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। देन आगे कुछ एंजाइम है और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनका प्रोडक्शन होता है। ये तो क्या थे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स थे। अब लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सब क्या है, इनका यूज किया जाता है। इथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है, सैक्रोमाइसिस सीरीवेसी यीस्ट, जिसके बारे में आज हम 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज फॉर क्लोट रिमूवल, इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्लोट रिमूवल के लिए, और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है क्लोट बस्टर के नाम से भी। कहाँ यूज होता है, जो कोई हार्ट अटैक पेशेंट है वो सफर कर रहा होता है तो उसमें क्लोट को रिमूव करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। इसे कौन बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है। अब ये नहीं कि ये जो जितने भी बैक्टीरिया फंजाई है ये हमारे लिए इनका प्रोडक्शन करते हैं, उनको ऐसी प्रोसेस में डाला जाता है जहां पर वो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए इन सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं, और उनको हम वहां से क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने यूज के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए वर्क एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होते टाइम क्या करते हैं, एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं। इसकी फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, जो कि एक फंजाई है, इसकी वजह से। देन लास्ट है स्टैटिन। स्टैटिन क्या करती है, डिक्रीज कर देती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। अगर कोई पेशेंट है जिसकी बॉडी में ब्लड में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो उसके यहाँ यूज किया जाता है उसकी बॉडी में स्टैटिन को। कौन प्रोड्यूस करता है इसे, मोनास्कस परस्पुरेस, जो कि एक यीस्ट है, वो इसे प्रोड्यूस करती है। तो आज के लिए आप लोगों का टॉपिक इतना ही। थैंक यू सो मच।